हमारे मानव जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जल, जंगल, ज़मीन, पशु, इन्हें हम कैसे बचा सकते हैं? लोग पेस्टिसाइड, हज़ारों की पेस्टिसाइड अपने हाथ से जहर खा रहे हैं। तम्बाकू के घोल, मिर्ची के घोल, उससे हम लोग कीटनाशक बना के छिड़क लेते हैं। वो पैसा जो मल्टीनेशनल कंपनियों को जा रहा है बचता है और हम भी जहर खाने से बच जाते हैं। जो कीटनाशक छिड़कते हैं ये भी हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम ये सोचते हैं ये फसल पे हमने छिड़का और ये ख़त्म हो गया। वो ज़मीन में जाता है तो वो ज़मीन में 1 साल तो रहते ही रहता है। बड़े बड़े कर्जे किसानों ने लिए, ये सब केमिकल, ज़मीन बंजर हो रही है, बीमारियां हो रही हैं, उस वजह से ये सब हो रहा है। डॉक्टर साहब, थोड़ा अपनी यात्रा के बारे में बताइए, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? ये कॉलेज के ज़माने में हम लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था दोस्तों का, तो बस 5-5, 10-10 रुपये चंदा हुआ तो कुछ दवाइयाँ वगैरह, कहीं कोई सड़क किनारे कोई गाय बीमार दिखी, कोई कुत्ता चोटिल दिखा तो उसका ट्रीटमेंट कर दिया। धीरे धीरे ये ग्रुप हम लोगों का बढ़ने लगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ये जो कुआं रहता है, कुएं के चारों तरफ एक खाई बना के 10 फीट गहरी एक खाई जेसीबी वगैरह से आसानी से खुद जाती है, और उसमें फिर ये बोल्टर, गिट्टी, बजरी, मोटी वाली बजरी ये डाल के और एक सोख्ता बना सकते हैं, और अपने खेत की ढलान इसी साइड कर दें तो ये पानी आसानी से फिल्टर होकर जाने लगता है। ये यहाँ पे हम लोगों ने 2 किलोवाट का ये सोलर पैनल लगाया हुआ है। तो अब लोगों को एक यही रहता है कि लाइट नहीं है, लाइट का बिल भरना है। इसमें ये 6 साल है हम लोगों को, तो लगभग हमें सब्सिडी में लगा था ये, तो 45 से 50 हज़ार का खर्चा आया। आज हमें 6 साल हो गया। सुबह इन दिनों तो 7 बजे सुबह से लेकर 5:30 बजे तक लगातार हम इससे 2.5 इंची पानी खींच सकते हैं। और भी बैटरी लगा के हम लोगों ने कई सिस्टम अपने लैपटॉप वगैरह ये सारे। यहाँ लाइट का 1 किलोमीटर के अंदर लाइट का कनेक्शन नहीं है, सारा इसी से चलता है हम लोगों का। ये यहाँ जो आप ये देख रहे हैं हरियाली, मिट्टी की ये कंडीशन, ये जीवामृत वगैरह और ये सारा इसमें स्लरी का जो गोबर रहता है लिक्विड, वो हम लोगों ने मिला के यहाँ ये बनाया हुआ है। ये जब ज़मीन ली थी हम लोगों ने 14 साल पहले, तो ये बंजर अभी भी शासन में बंजर नाम से दर्ज है। यहाँ कोई मुआवजा, कोई कुछ भी ऐसा हम लोग शासन से नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे फिर ये पत्थर वगैरह जो थे ये जेसीबी से और खोद के निकाल के तालाब की ये मिट्टी डलाई यहाँ 400 डंपर। उसके बाद फिर ये जो नशा रहता है, वो नशे की पूर्ति के लिए जो नशेड़ी रहता है, वो कैसे भी करके हमें शाम को इतना पैसे की व्यवस्था चाहिए। तो वही जैविक का जो एक नशा आया, एक दोस्त को जीभ में कैंसर हुआ था, तो उसे देख के फिर दिमाग में ये आया कि ये केमिकल जो है ये हमारे शरीर को बर्बाद कर रहा है। लोग पेस्टिसाइड, हज़ारों की पेस्टिसाइड अपने हाथ से जहर खा रहे हैं। यहाँ हम लोग पंचगव्य, गौमूत्र, तम्बाकू के घोल, मिर्ची के घोल, उससे हम लोग कीटनाशक बना के छिड़क लेते हैं। वो पैसा जो मल्टीनेशनल कंपनियों को जा रहा है बचता है और हम भी जहर खाने से बच जाते हैं। तो अगर कोई एक आम किसान के दिमाग में इस तरह का विचार आता है कि वो अपने खेत को या किसी भी एक मॉडल फॉर्म को इस तरह से डेवलप करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए? अब सबसे पहले तो अगर मान लीजिए वहाँ खेती होती रही है और ये रासायनिक जो DAP, यूरिया, ये ऐसे केमिकल यूज होते रहे हैं, तो 1 साल तो हमें उस केमिकल को न्यूट्रल करने में लगता है। उसे हम न्यूट्रल करेंगे
तुलसी वगैरह के हम घोल और गौमूत्र, पंचगव्य ये सारे हम मिक्स करके सिंचाई के साथ में देंगे तो वो न्यूट्रल होगा। अगले साल से फिर हम ये गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, स्लरी खाद, ये पत्तों की कार्बनिक खाद, पत्ते ज़रूर डालें आप, जो ये सूखे पत्ते रहते हैं किसान ज़मीन में ये ज़रूर डालें। तो इसे खाने के लिए केचुआ आता है, और केचुआ आएगा तो वो केचुआ ज़मीन को ऊपर नीचे चल के पोला करता है। लेकिन फिर उसके बाद अगर आप ये यूरिया DAP यूज करेंगे तो केचुआ ख़त्म हो जाता है। तो कार्बनिक खाद जो है ये ज़मीन के जो भूमि मित्र कीट हैं उनमें बढ़ोतरी करता है, और ये हमें जैविक में ये भी चाहिए पड़ते हैं। हर पेड़ पे आप देखें जैविक में तो हर कीड़ा जो है आपकी पेड़ों की पत्तियों को और पेड़ की एनाटॉमी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जो कीटनाशक छिड़कते हैं ये भी हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम ये सोचते हैं ये फसल पे हमने छिड़का और ये ख़त्म हो गया, वो ज़मीन में जाता है तो वो ज़मीन में 1 साल तो रहता ही रहता है। तो ऐसा 1 साल कंट्रोल के बाद 3 साल हमें उसे जैविक बनाने में लग जाता है ज़मीन को। इस बीच में प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो जैविक टाइप की जो उसका जीन है मिट्टी का वो जैविक केमिकल टाइप का हो जाता है। तो फिर वो उसे हमें बदलने में, मित्र कीट लाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो तीसरी साल से ये प्योर जैविक हो जाता है। तो अभी आप क्या क्या फसलें उगाते हैं? अब इसमें अभी बारिश में हम मूसली लेंगे, अश्वगंधा मूसली, और इसके बाद में फिर ये हल्दी, अदरक और राई। ज़मीन को हमें उपजाऊ बनाना है तो उसे हमें अल्टरनेट टाइप की फसलें अलग अलग लेना चाहिए। तो अरहर भी हम बीच में बो देते हैं, तो राइबोजियम और जो दूसरा कल्चर है वो भी ज़मीन में आ जाता है उसके माध्यम से। तो लगभग साल भर आप अगर यहाँ देखें तो हरियाली आपको खेतों में दिखेगी। क्या आपके पास गायें भी हैं जो आप पशु कितने हैं मतलब? हाँ, ये 10 गायें हैं हमारे पास। तो कुछ तो छोड़ देते हैं दिन में, बाकी 1-2 बांधे रहते हैं। वो इसलिए कि उनकी ब्रीड अच्छी है, और दूसरी चीज़ हमें गोबर गैस के लिए गोबर चाहिए पड़ता है। तो वो गोबर और फिर ये स्लरी वगैरह जो है कुछ हम वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं, उसके लिए भी यूज होना होती है। तो इसलिए कुछ बांध के रखते हैं और कुछ छोड़ देते हैं। जब ये आसपास पूरे में फसल उग जाएंगी तो फिर वो 10 गायें बंध के रहती हैं। तो खेती करने के लिए, जैविक खेती करने के लिए पशुपालन बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपको खाद के लिए व्यवस्था तो करना पड़ेगी, और विशेषकर गौमूत्र। तो अगर किसान प्रैक्टिकल करना चाहे तो गौमूत्र, मान लीजिए 10 लीटर गौमूत्र है तो उसमें आप 1.5 से 2 किलो गुड़ घोल के रख दें 2 दिन 3 दिन के लिए। फिर आप 15 लीटर पानी में लगभग 100 से 150 ml ये मिक्सचर घोल के और स्प्रे कर दें। ये प्योर नाइट्रोजन है, प्योर यूरिया है आपका, फ्री का, जो हमें गाय से मिला है। डॉक्टर साहब, देश के अलग अलग राज्यों में हम कह सकते हैं हज़ारों लाखों की संख्या में किसान अब इस समय अलग अलग अपने अपने स्तर पे जैविक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं, या करने का प्रयास कर रहे हैं, या कई जगह हो रही है। पर बात अगर हम बुंदेलखंड इलाके की करें तो ये और कैसे इसकी मुश्किलें, चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं? बुंदेलखंड में जैविक खेती को आप कैसे देखते हैं? अब बुंदेलखंड में एक दिक्कत पानी की है। तो यहाँ जो एक मोटा एक अनुमान है तो अधिकांश बस सीजन की फसल होती है, बारिश में उड़द, तिली और फिर ये गेहूँ, राई। इसके अलावा यहाँ दूसरी फसल लेने का कोई जोखिम भी नहीं लेता है। और सबसे बड़ी बात वही सिंचाई का साधन नहीं है। तो लोग, मान लीजिए अगर बारिश कम हुई है तो गेहूं का रकबा लोग कम कर देते हैं, घटा लेते हैं। तो एक तो पानी की दिक्कत का है। फिर कुछ लोग जो जागरूक हुए हैं तो अब जैसे इस समय धनिया वगैरह कर रहे हैं, या कुछ मसाले वगैरह की भी, हल्दी वगैरह की भी खेती कर रहे हैं, वो हैं। तो जागरूकता आई है लोगों में, लेकिन
सबसे बड़ी दिक्कत पानी की है। तो आप भी अकेले ही खेती कर रहे हैं, पिछले इतने सालों से पूरा फार्म हाउस अकेले देख रहे हैं, तो कैसे लागत को बचा रहे हैं? जैसे आपने कहा छोटे छोटे उपकरण बनाते रहते हैं, जैविक खेती करते रहते हैं, इससे लागत कितनी घटी है और किस तरह से मुनाफा देख पा रहे हैं? अब इसमें आप यही हिसाब लगा लीजिए कि 300 रुपये पर डे के हिसाब से हमें लेबर मिल रहा है और उस हिसाब से वो काम नहीं कर पाता है। जिस हिसाब से आपने गुड़ाई का यंत्र देखा, अब आपने ये मूंग देखी है, ये मूंग हमने केवल 3 से 4 घंटे के बीच में पूरी मूंग गोड़ दी है। अब 3 से 4 घंटे में कोई लेबर एक दिन में पूरी मूंग नहीं गोड़ सकता है। तो बस किसानों से और लोगों से बस 2 ही चीज़ का आग्रह है। एक तो मानव जीवन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है वायु, तो हम पेड़ पौधे लगाएं, उनका संरक्षण करें। दूसरी चीज़ है पानी, तो पानी का आपको बताया शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में उसका संरक्षण करें। इसके बाद फिर आता है जंगल और जीव जंतु। तो जीव जंतुओं में सारी श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं। इन श्रृंखलाओं का हम जब संरक्षण करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जीवित रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे।